इस संसार में भटकने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। लोग मृत्यु से डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि उनको खुद का बोध ही नहीं है कि हम नहीं मरते हैं, बल्कि हमारा शरीर का खंडन होता है। जिस दिन यह बोध हो गया मानव को कि हमारा शरीर का खंडन होता है और हमारा खंडन नहीं होता है, हम तो एक शाश्वत हैं, हमारा खंडन नहीं हो सकता है, उसी दिन हम जानते हैं युद्ध भी बंद हो जाएगा और लोगों का डर भी बंद हो जाएगा। जिस दिन ये बोध हो गया कि हम शाश्वत हैं, उस दिन शरीर को स्वयं नहीं मानते हैं लोग, या उस समय शरीर को स्वयं नहीं मानेंगे। शरीर को हम नहीं मानेंगे, बल्कि शरीर को इतना ही लोग मानेंगे, ये हमारा शरीर है। जब तक हम रहेंगे तब तक ये शरीर जीवित रहेगा। मृत्यु को बोध कर लीजिए, मृत्यु को जान लीजिए, मृत्यु को समझ लीजिए, तो आपका जीवन भी धन्य हो जाएगा। जिस दिन एक संत अपनी मृत्यु को समझ लेता है, उस दिन उसको यह बोध हो जाता है कि हम शरीर नहीं हैं, हम तो एक शाश्वत हैं। हमारा कभी भी खंडन नहीं होता है, लेकिन शरीर का खंडन जरूर होता है। इस शरीर और स्वयं में जो संबंध है, उस संबंध को समझ लिया जाए तो जीवन धन्य हो जाएगा, जीवन एक संत का हो जाएगा, जीवन एक निर्भय का हो जाएगा। अगर व्यक्ति समझ लेता है कि हम किसी को मारते हैं तो वह नहीं मरेगा, बल्कि उसका शरीर का खंडन होगा, उस शरीर का क्षति पहुंचेगा, तो हम जानते हैं अगर यह विश्व जान जाए पूरा कि हम नहीं मरेंगे, मरेगा तो हमारा शरीर मरेगा, तो उस दिन से युद्ध भी बंद हो जाएगा। कोई दूसरे को मारेगा भी नहीं, क्योंकि वो जान चुका है कि हम नहीं मरेंगे, या हम जिसको मारेंगे उसका शरीर मरेगा, वह नहीं मरेगा। बदला या प्रतिशोध तो उससे है, ना कि उसके शरीर से है। तो जिस दिन वो जान जाएगा कि हम जिसको मारने जा रहे हैं वह नहीं मरेगा, वो शाश्वत है, वो अखंडित है, वो अखंडित है, वो कभी खंडित नहीं होता है। शरीर का खंडन जरूर होता है, शरीर का क्षति जरूर पहुंचता है। तो अगर शरीर का हम क्षति पहुंचा देते हैं तो फिर न फिर कहीं पर कहीं वो फिर अगला जन्म पा जाएगा। अगर ये मानव का जीवन में यह बोध हो गया तो हम जानते हैं युद्ध भी बंद हो जाएगा, लोगों में आपस का भेद भी बंद हो जाएगा, आपस में जो बीच बीच में लोग लड़ते झगड़ते रहेंगे ये भी बंद हो जाएगा। क्योंकि उस समय यह बोध हो गया कि शरीर मर रहा है, शरीर का क्षति पहुंच रहा है, हमारा क्षति नहीं पहुंच रहा है। और जब तक हम रहेंगे तब तक इस शरीर की कोशिकाएं जीवित रहेगा, जब तक हम रहेंगे तब तक ये शरीर जीवित रहेगा। लोग मृत्यु से डरते हैं, इसीलिए डरते हैं कि शरीर से और हमारा जो संबंध है वो संबंध टूट न जाए, क्योंकि वह इसी में शरीर भी जकड़े हैं। अभी तक शरीर का भी बोध नहीं हुआ है, शरीर को भी नहीं साध पाए हैं, इसी के नाते वो डरते हैं कि कहीं शरीर पर ऐसा चोट न लग जाए जिससे हम इस शरीर से छूट जाएं या इस शरीर से निकल जाएं, ऐसा ना कोई कंडीशन आए। इसलिए वो शरीर से क्षति पहुंचता तो डरते हैं, चिल्लाते हैं, तड़पते हैं, बल्कि उनको चोट नहीं लगता है, बल्कि उनके शरीर को चोट लगता है। उनका मन पीड़ित होता है, बल्कि वो नहीं पीड़ित होते हैं। वो तो एक शाश्वत हैं, एक जगह बैठ करके, एक जगह स्थिर होकर के इस शरीर को जीवित रखते हैं। इस शरीर को जो कोशिका है उस कोशिकाओं को भी जीवित रखते हैं। उनका काम केवल यही है, इस शरीर को पावर देना, इस शरीर की ऊर्जा जो खर्च हो रही है उसको मेंटेन करना, उनका काम यही है। लेकिन जो भी इस शरीर पर दर्द होता है वो मन को पीड़ित होता है, शरीर को दर्द होता है।
अगर मानो कि जीवन में मृत्यु के प्रति अगर बोध हो गया, मृत्यु के प्रति होश हो गया, तो व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी डरेगा नहीं, वो निर्भय हो जाएगा। जैसे एक संत अपने जीवन में निर्भय हो जाता है। जैसे एक कहानी आप सुने होंगे सिकंदर और एक फकीर में। जब सिकंदर उसको तलवार से मारने जा रहा था तो फकीर भी बोला तुम मारो, हम भी देख लेंगे कि हमारा शरीर से धड़ कैसे अलग हो रहा है और तुम्हारा तलवार कैसे हमें काट रही है। हाँ, ये याद रखना, तुम हमें नहीं काट पाओगे बल्कि तुम हमारे शरीर को काट सकते हो, लेकिन तब हम भी ये देखते रह जाएंगे कि क्या हो रहा है। तो ऐसा ही आपको भी होशपूर्वक हो जाना है, उस फकीर की ऐसे होशपूर्वक हो जाना है कि ताकि आप भी ये शरीर छूटे तो आप भी होशपूर्वक इस शरीर को होशपूर्वक छोड़ने की कला को सीख लीजिए, ताकि ये शरीर छूटे तो आप भी एक साक्षी बन करके इस शरीर को छोड़ रहे हैं, एक होशपूर्वक बन करके इस शरीर को छोड़ रहे हैं। और संत का पूरा जीवन इसी में बीत जाता है, उसका जीवन होशपूर्वक होता है और होशपूर्वक जाता है और होशपूर्वक आता है।